जहां आज सोनू भाई का स्वागत करता हूं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, तो वहीं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सरकार नीतीश कुमार पर साधा निशाना। पूरे बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। रोजगार के लिए युवा बिहार से बाहर जाने को मजबूर हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई लंबी मुलाकात पर चिराग ने तोड़ी चप्पी। जिताने की भूमिका में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रहेगी, जिस भूमिका में हम लोग मोकामा और गोपालगंज में थे। गोपालगंज में यकीनन हम लोगों ने जीत दर्ज कराई। मोकामा में भी मैं बता दूं, अगर कोई सोचे कि भैया ये महागठबंधन की जीत हुई है, मुझे लगता है हर जानकार व्यक्ति, और आप सब बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, वो महागठबंधन की जीत नहीं, वो व्यक्ति विशेष की जीत है। पिछली बार भी जब महागठबंधन बिना नीतीश कुमार जी के भी चुनाव लड़ा था 2020 में, 2020 में, तब भी 78,000 वोट लाया था, 78,000 कुछ 100, और इस बार जब लड़ाया तो 79,000 कुछ 100 वोट लाए, 300 या 400, मुश्किल से 600-700 वोट इनका बढ़ा है। तो भैया मुख्यमंत्री जी का वोट कहाँ गया? पिछली बार मुख्यमंत्री जी भाजपा के साथ लड़े थे तो 40,000 वोट पाए थे, तो वो 40,000 तो जुड़ना चाहिए था भाई, नहीं जुड़ता, 4,000 जुड़ता, 5,000 जुड़ता, आपका वोट तो जुड़ता उसमें। कहाँ गया मुख्यमंत्री जी? चुनाव प्रचार करने जाएंगे। और वहीं हम लोगों का वोट जो 40,000 था पिछली बार एनडीए का, वो 63,000 गया। जो लोग दावा करते थे कि 40,000 30,000 से इनकी हार होगी, वो हार सीमित हुई। कुर्नी का आपने सवाल पूछा, बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसमें भी एक अहम भूमिका निभाएगी। वो सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही भी है, पहले भी हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और वहाँ से हमारे प्रत्याशी की जीत भी हुई है। तो ऐसे में पार्टी का एक जनाधार है वहाँ पे, तो इसमें प्रत्याशी एक बार तय हो जाए, मुझे लगता है जल्द भाजपा और हम लोग मिलकर हम लोग उसकी घोषणा हम लोग कर देंगे, उसके बाद पार्टी लगेगी उनको जिताने। आज की तारीख में बदलाव चाह रही है, और ख़ास तौर पर तब जब बिहार में दो ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन हुआ है जिन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ही ये अलायंस किया। मैंने मन से भी ये कहा था कि अलायंस कोई बिहार की जनता के हित में किया गया अलायंस नहीं है। ये तो भैया इसलिए किया है क्योंकि मुख्यमंत्री को डर था कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः उनका मुख्यमंत्री पद ले सकती है, अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। इस डर से वो उस तरफ गए, और दूसरी तरफ राजद को डर था कि भैया बहुत समय से हम लोग सत्ता से बाहर हैं, ये मौका है, हम लोग सत्ता में आ जाए। आज वही दो लोग एक दूसरे के सामने आए जिन्होंने पानी पी पी कर एक दूसरे को पूछा। विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो, क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आती है ऐसे दल और ऐसे दल के नेताओं। मुख्यमंत्री जी जब बार बार कहते थे जंगल राज, भाई किसने ये शब्द दिया? इन्होंने ही तो दिया। यही बोलते थे महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल को कि भाई जंगल राज है। हम लोग जब पूछते थे कि भाई बिहार के विकास में आप क्या किए हैं, तो छूटते जवाब मिलता था कि जाओ जाके पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। तो भैया उसी 15 साल पहले के बिहार से तो आपने गठबंधन कर लिया, और यही राष्ट्रीय जनता दल है जो नो एंट्री का बोर्ड लगाते थे। इनके नेता बोलते थे एफिडेविट लिखवा लीजिए, हम नहीं जाएंगे, अगर हम जाएंगे तो हम भी पलटू कहलाएंगे, पर आज तो आप भी चले गए। तो ये महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन है एक साथ। ऐसे में बिहार यकीनन एक विकल्प की ओर देख रहा है, एक विकल्प की तलाश कर रहा है, और ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक मजबूत विकल्प के तौर पर आज की तारीख में बिहार की जनता के समक्ष आ रहा, और बिहार की जनता पूरे विश्वास से अपना समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को दे रही है। और उदाहरण के तौर पर आज के दृश्य, आज की सभा की एकता जनसभा, वो भी आप सबके सामने है। मैं इतना भाई अब इससे अलग तो क्या ही बनेगा, फिलहाल जो बना हुआ है। गृह मंत्री जी से मेरी मुलाकात उपचुनाव के संदर्भ में हुई। चुनाव में समर्थन देने को लेकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लंबे समय से मेरे संपर्क में था, और ये फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया आदरणीय गृह मंत्री जी से मुलाकात के बाद कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो रहे इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। गठबंधन को लेकर भी अभी चर्चा चल रही है, संभवतः सब ठीक रहा तो बहुत जल्द उसकी भी औपचारिक घोषणा की जाएगी। ये आने वाले समय में एनडीए के नए चेहरा हों तो वो अपनी ही सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, और ये इसको समझने की ज़रूरत है कि ऐसे बयान ऐसे समय पे क्यों आते हैं। कहीं ना कहीं उपेंद्र जी जब बाएं दाएं बगल झांकने लगे तो समझे कि वो दल बदलने की तैयारी में। ये उनका इतिहास रहा है। एनडीए में भी जब केंद्र में वो सरकार में थे, उस वक्त भी इसी तरीके के बयान उनके आने शुरू हो गए।
मुख्यमंत्री जी से भी जब अलग उनको पहले भी होना था तब भी इसी तरीके की बयानबाजी उनकी शुरू हो गई थी। क्या वो नहीं जानते भैया, आप संसदीय बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, आपका ये बयान देना सीधा आप ही की सरकार और आपके मुख्यमंत्री पर उंगलियां उठाएगा। हम लोग तो बोलते ही, हम लोग तो विपक्ष के हैं भाई, हम तो बोलेंगे कि शराबबंदी विफल, और हम लोग सिर्फ कहने के लिए नहीं बोलते, हकीकत है बिहार में शराबबंदी जैसा विफल शायद ही और कोई कानून हुआ होगा। तस्कर खड़े कर दिए मुख्यमंत्री जी ने। आप सीमावर्ती इलाकों में जाके देखिए, अगल बगल के क्षेत्र में जाके, यहाँ पे आयात होता है अवैध शराब का, निर्माण होने लगा है अवैध शराब का, और जिसमें जहरीली शराब भी बनती है, और पंचायत तक ये शराब बनने लगी। और भैया ये बताइए, शराब को घर घर तक पहुँचाने का काम किसने किया? मुख्यमंत्री जी ने। हर पंचायत में दुकानें खुलवाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, और यकायक उनको ज्ञान प्राप्ति होती है और उनको शराबबंदी कानून उनको लागू करना है, और उस कानून की आड़ में कितने निर्दोषों को आपने पकड़ के जेल में डाला हुआ, और उस कानून की आड़ में कितने निर्दोष मर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि ये महापापी हैं जो शराब पीते हैं। मानते हैं मुख्यमंत्री जी, ठीक है, आपका तो समर्थन हम लोगों ने विपक्ष में होकर भी किया था। जब 2016 में आप ये कानून लाए थे तब भी हम लोग एनडीए में थे और आप महागठबंधन में थे, तब भी आपके कानून का हमने समर्थन किया था। और आप कहते हैं कि ये लोग महापापी हैं, हम लोग मानते हैं, ये बोलते हैं कि भैया जो पिएगा वो मरेगा। पर आपके कुर्नी के प्रत्याशी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, उस पर भी फिर जवाब मुख्यमंत्री जी को देना होगा। मुझे नहीं पता हकीकत क्या है उन तस्वीरों की, सही है गलत है, जांच का विषय है। पर कहीं ना कहीं अगर आपके एक संभावित प्रत्याशी की, संभावित नहीं, मुझे लगता है उनके साथ घोषणा भी मुश्किल, अगर ऐसी तस्वीरें अगर सामने आती हैं, आप एक जगह तो आप प्रचार में इसीलिए नहीं गए क्योंकि महागठबंधन ने जो गोपालगंज में प्रत्याशी दिए थे उनकी भी कुछ साठगांठ इसी तरीके के क्षेत्र और व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। उस वक्त तो आपने बहाना कर दिया। इस वक्त मुख्यमंत्री जी आप ही के सिंबल पे चुनाव हो रहा है, ये सवाल उनसे पूछे जाएंगे, और ये सवाल विपक्ष तो पूछ ही रहा है। आजू की बात यह है कि अब उनके नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी पूछते हैं। सर कुठानी और कहा जल्द बनेगा बिहार में नया समीकरण। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में लोजपा रामविलास उतारेगी अपना प्रत्याशी। रोहतास से विकास चंदन की रिपोर्ट।